पुरुषार्थ से प्रारब्ध। ओम शांति। आज का विषय पावन दुनिया की स्थापना और रावण का श्राप। ओम शांति। आज बापदादा ने हमें एक बहुत ही मीठी और जरूरी खुशखबरी सुनाई है और साथ ही रावण के श्राप से बचने का सीधा रास्ता भी बताया है। मीठे बाबा हमें याद दिलाते हैं कि हम आत्माएं 84 जन्मों का पूरा चक्र काटकर आई हैं। आज हम अपनी 84 जन्मों की कहानी को समझ रहे हैं। भारत में सबसे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो उसे ही डीटी डिनाइस्टी दिव्य राजवंश कहते थे। बाबा अब हमें खुशखबरी सुनाते हैं कि मैं परमपिता परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर फिर से उस वाइसलेस वर्ल्ड विकार रहित दुनिया यानी स्वर्ग हेवन की स्थापना कर रहा हूं। ये वही समय है जिसे संगम युग कहते हैं, जब एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश होता है। जब यह नई दुनिया स्थापित हो जाएगी तब बाकी सब विनाश हो जाएंगे। हम इस नई दुनिया के लिए ही राजयोग सीख रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। बाबा ने आज हमें उस सबसे बड़ी बीमारी का इलाज बताया जिससे हम पतित हुए हैं, रावण का श्राप। रावण का श्राप हमें तब मिलता है जब हम देह अभिमानी बनते हैं। जब हम खुद को आत्मा न समझकर केवल शरीर मानते हैं तो हम कंगाल विकारी बनते जाते हैं और नीचे उतरते जाते हैं। आज भारत इसी रावण रूपी माया के श्राप से ग्रस्त है। अब बाबा कहते हैं कि यदि तुम्हें मुझसे पावन दुनिया का वर्षा लेना है तो तुम्हें देही अभिमानी बनना पड़ेगा। देही अभिमानी बनने का मतलब है ये दृढ़ निश्चय करना कि मैं आत्मा हूं और मेरा बाप शिव बाबा है। इस भाई बहन के रिश्ते की दृष्टि से हमें अपनी दृष्टिवृत्ति को पावन बनाना है। ये हमारा अंतिम जन्म है और हमें पवित्र बनकर ही पवित्र विश्व का मालिक बनना है। मीठे बाबा हमें याद दिलाते हैं कि गति सद्गति दाता एक ही बाप है। वो हमें नई दुनिया में ले जाने के लिए ज्ञान दे रहे हैं और याद की यात्रा सिखा रहे हैं। याद की यात्रा से ही हमारे विकर्म विनाश होते हैं और हमें ताकत मिलती है जिससे हम सारे विश्व पर विजय पाते हैं। हमें पांडव सेना बनकर अपनी सर्विस करते रहना है। जो जितना फुल सर्विस करेंगे और अच्छी तरह पढ़ेंगे वही फुल सुख पाएंगे और ऊंच पद पाएंगे। हमें पुरुषार्थ में सुस्ती नहीं करनी है। अपने मित्र संबंधियों पर तरस रखो और उन्हें ये ज्ञान का रास्ता बताते रहो। हमें रहमदिल बनना है और किसी से मुंह नहीं मोड़ना है। हम सभी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा की श्रीमत पर चलते हुए इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाकर एक ही धुन में बाप की याद में मस्त रहने वाले रमता योगी बने। हमारी बेहद की दृष्टि और वृत्ति ही सत्यता, स्वच्छता और निर्भयता का आधार बनेगी और हमें सहज ही स्वर्ग का वारिस बनाएगी। अभ्यास मेडिटेशन, बाप की याद। आइए अब हम 1 मिनट के लिए बाबा की याद में स्थित हो जाएं। अपनी भ्रिकुटी के मध्य में स्थित स्वयं को चमकता हुआ तारा आत्मा अनुभव करें। संकल्प करें, मैं देही अभिमानी आत्मा हूं। मैं शिव बाबा की संतान पावन हूं। याद करें, परम धाम को देखें जहां से परमपिता शिव बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ पर बरस रही हैं। अनुभव करें, ये किरणें मेरे अंदर के सारे विकारों को, देह अभिमान को और पुरानी दुनिया के ममत्व को समाप्त कर रही हैं। खुशी, मैं अनुभव करती हूं कि मैं खुशी में हूं, मैं पवित्र हूं और मैं विश्व का मालिक बन रही हूं। मेरी ये खुशी अब स्थायी है। ओम शांति।